Hello students, today we will solve exercise 1F question number B. Question number B is write the Hindu Arabic numerals for each of the following Roman numerals. Students, in these questions, Roman numerals are given here and we have to write Hindu Arabic numerals for Roman numerals. Okay, इस क्वेश्चन में रोमन नंबर्स दिए हुए हैं. ओके, एंड नाउ वी हैव टू राइट हियर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, yesterday we studied about Roman system. Okay, so in Roman system there are 7 distinct symbols, means numerals. रोमन सिस्टम में 7 सिंबल्स का यूज किया जाता है. ओके, एंड ओनली 7 सिंबल्स का यूज करके रोमन सिस्टम में रोमन न्यूमरल्स लिखे जाते हैं. ओके, सो विच आर दे distinct symbols we use in Roman system? So they are I, V, X, L, C, D and M. ओके, रोमन सिस्टम में जो 7 सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के वो है I, V, X, L, C, D, M. ओके, एंड वैल्यू ऑफ these symbols, value of I is 1 and value of V is 5, value of X is 10, value of L is 50, value of C is 100, value of D is 500 and value of M is 1000. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कल चार्ट पढ़ा था जिसमें 7 डिस्टिंक्ट सिंबल्स का यूज किया जाता है और उन 7 सिंबल्स की वैल्यू भी हमने कल पढ़ी थी. सो I की वैल्यू है 1, V की वैल्यू है 5, X की वैल्यू 10, L की वैल्यू 50, C की वैल्यू 100, D की वैल्यू 500 एंड M की वैल्यू 1000. सो स्टूडेंट्स, इन सिंबल्स का यूज करके ही पूरा रोमन सिस्टम बना हुआ है. ओके, सो इनमें से 3 जो सिंबल्स है जो कभी रिपीट नहीं होते हैं और वो है V, L एंड D. V, L एंड D, इन सिंबल्स को कभी रिपीट नहीं किया जा सकता. ओके, इट मींस जो रिमेनिंग I, X, C एंड M, I, X, C एंड M, इन लेटर्स को रिपीट किया जा सकता है. ओके, वो भी मैक्सिमम 3 टाइम तक. हमें सिर्फ 3 टाइम तक 3 टाइम्स I, X, C एंड M को रिपीट करने की परमिशन है. ओके, ठीक है. उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई यहाँ पर अगर हम कोई ग्रेटर लेटर लेते हैं जैसे 5, ये ग्रेटर है. ओके, अगर इसके राइट साइड में कोई स्मॉलर लेटर आया, स्मॉलर वैल्यू वाला, जैसे कि I आ गया, सो इट मींस यहाँ पे क्या होगा, V की वैल्यू 5 एंड I की वैल्यू 1, तो प्लस होगा, मींस 6 हो जाएगा. VI मींस 5 + 1 6. अगर ग्रेटर नंबर के राइट साइड में अगर स्मॉलर सिंबल दिया हुआ है, ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में अगर स्मॉलर सिंबल है तो उनका एडिशन होगा, मींस 5 + 1 6. बट ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर नंबर दिया हुआ है तो उस समय क्या होगा, इनका सब्ट्रैक्शन, 5 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 4. IV मींस 4, IV की फिर वैल्यू क्या होगी 4. तो ये हमें याद रखना है कि किसी भी ग्रेटर, फॉर एग्जांपल यहां पर दूसरा लेते हैं लेटर X, अगर X के राइट साइड में डबल I है मींस 10 + 2, 10 + 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 12. बट X के लेफ्ट साइड में अगर I है तो यहाँ पे क्या होगा 10 - 1 9. ओके,
सो लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर लेटर आता है तो वन टाइम ही आ सकता है, टू टाइम थ्री टाइम नहीं आ सकता, वन टाइम ही आएगा। ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर अगर सिंबल आ रहा है तो वन टाइम ही आएगा, ओके। बट ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में अगर स्मॉलर लेटर आते हैं तो वो मैक्सिमम थ्री टाइम तक आ सकते हैं और वहां पर एडिशन होगा। राइट साइड में अगर स्मॉलर सिंबल आ रहा है तो एडिशन, अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन, ओके। सो इतना हम कल पढ़े थे, है ना, इतना हमने कल अच्छे से समझ लिया था। तो ये जो थ्री रूल्स हमने अभी पढ़े, इन रूल्स को अगर हमने याद रखा तो हम जो है पूरा रोमन नंबर सिस्टम समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी, ओके। सो इन क्वेश्चन नंबर बी रोमन न्यूमरल्स आर गिवन and now we have to write Indo-Arabic numeral, okay. So see here, example 1, XL triple I, XL triple I। तो अभी हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में हमें लिखना है, ओके। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि यहां पर ग्रेटर लेटर कौन सा है, L, एंड L की वैल्यू क्या होती है 50, L की वैल्यू क्या होती है 50, L मींस 50, ओके। सो L की वैल्यू है 50, बट 50 के मींस L के लेफ्ट साइड में x है और x की वैल्यू क्या होती है 10, और ये लेफ्ट साइड में है इसलिए 50 में से 10 माइनस हो जाएगा, ओके। लेफ्ट साइड में है इसलिए L की वैल्यू 50 है और लेफ्ट साइड में x है, मींस इसकी वैल्यू 10 है। सो 10 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा 40, एंड राइट साइड में ट्रिपल आई है, मींस 40 प्लस 3 43। सो XL ट्रिपल आई की वैल्यू क्या होगी 43, XL ट्रिपल आई की वैल्यू क्या होगी 43, ओके। व्हाई, बिकॉज़ इसको हम ऐसे यहां पे सॉल्व करके समझ सकते हैं। L की वैल्यू 50 है बट इसके राइट साइड में x है इसलिए 10 माइनस, देन इनको जब हम, और ट्रिपल आई है इसलिए 1 प्लस 1 प्लस 1, तो जब हम सॉल्व करेंगे 50 प्लस 10, 50 माइनस 10 40, 41 42 43, तो यहाँ पे 43 आएगा। तो इस प्रकार से अगर ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर सिंबल है तो माइनस होता है, ओके। देन सेकंड LXIX, तो देखिए यहाँ पे L की वैल्यू 50 एंड X की वैल्यू 10 और X राइट साइड में है, तो 50 प्लस 10 60। देन फिर IX में देखिए X की वैल्यू 10 है बट X के लेफ्ट साइड में I है, 10 माइनस 1 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू क्या थी 50 एंड X की वैल्यू 10, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 9 69, ओके। सो LXIX की वैल्यू क्या हो जाएगी 69, ओके। देन थर्ड LXXI, देखिए L की वैल्यू 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70 एंड 70 प्लस 1 71। देन फोर्थ LXXX VII, मींस L की वैल्यू है 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 5 85 प्लस 1 86 प्लस 1 87। इट मींस LXXX VII की वैल्यू क्या होगी 87, ओके। देन एग्जांपल नंबर 5 XC, देखिए C की वैल्यू है 100 बट C के लेफ्ट साइड में X दिया है, ग्रेटर सिंबल के साइड में लेफ्ट साइड में स्मॉलर सिंबल, 100 माइनस 10 आंसर क्या आएगा 90, 100 माइनस 10 मींस 90, ओके। तो इस प्रकार से रोमन न्यूमरल्स जब दिए रहेंगे तो उसके लिए हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिख सकते हैं, ओके। सो अंडरस्टूड, सो प्लीज राइट दिस symbols in your book, okay. There is space so you can write in book, okay.
ओके, सो राइट दिस इन योर बुक. Okay, completed students. Now we will solve question number C. Now students, we will solve question number C. And in question number C, match the numerals of the two columns which indicate the same number. Students, in question number C, we have to match the numerals of two columns. Okay, there are two columns and we have to match which indicate the same number. हमें क्या करना है, ऐसे नंबर्स न्यूमरल्स को मैच करना है जो सेम नंबर इंडिकेट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वाले कॉलम में आप देखेंगे 98, 45, 59, 84 एंड 49. बट नेक्स्ट कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रोमन न्यूमरल्स दिखाई देंगे. बट रोमन न्यूमरल्स जो दिखाई दे रहे हैं, पहले हमें उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए. अगर हमें इनकी वैल्यू पता है तो हम मैच कर सकते हैं. ओके, तो हम वैल्यू पता करने के लिए पहले वैल्यू उसकी जो है वो हम साइड में ऐसे लिख के रख लेते हैं. ओके, तो देखिए L मींस 50, 50 प्लस 10 60, क्योंकि राइट साइड में इसलिए 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80. ठीक है, 80 हो गया. उसके बाद में V के लेफ्ट साइड में आया है, यस 5 माइनस 1 4, 80 प्लस 4 84. तो इसकी वैल्यू क्या है 84. देन यहाँ पे देखिए C के लेफ्ट साइड में x है मींस 100 माइनस 10 90. देन 95 96 97 98. इसकी वैल्यू क्या है 98. देन C L के लेफ्ट साइड में x है मींस 40, 50 माइनस 10 40 and 9, so 49. Then D L I X 50 plus 9 59. Then here 40 XL means 40 plus 4, sorry 5, 40 plus 5 45. ठीक है, तो इन सभी की वैल्यू हमें पता चल गई. ओके, ए में जो रोमन न्यूमरल दिया है उसकी वैल्यू क्या है 84, बी में 98, सी में 49, डी में 59 एंड ई में 45. नाउ अब हम मैच करेंगे. सो यहां पे देखिए फर्स्ट में क्या है 98, तो 98 वैल्यू कहां मैच कर रही है बी वाले ऑप्शन में. तो हम डायरेक्ट यहां पे ऑप्शन लिखेंगे. ओके, एरो देखिए. देन सेकंड 45, तो 45 वैल्यू किसकी है ऑप्शन ई वाली. ठीक है. देन 3 59, so 59 किसकी वैल्यू है ऑप्शन डी. देन 4 84, 84 वैल्यू कहां दिखाई दे रही है ऑप्शन ए. देन 59, तो 59 वैल्यू कौन सा ऑप्शन की दिखाई दे रही है सी. तो इस प्रकार से हम मैच कर लेंगे. ओके, हमने क्या किया यहाँ पे जो दो कॉलम दिए हुए हैं, तो फर्स्ट वाले कॉलम में हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है, देखने से हमें समझ में आ जाता है. ओके, बट कॉलम सेकंड कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं. सो रोमन न्यूमरल्स जो दिए हुए हैं, सबसे पहले हम रोमन न्यूमरल्स जो दिए हुए हैं उनकी वैल्यू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में उसके राइट साइड में नोट करके रख देंगे. ओके, लिख के रखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी जाए, है ना. उसके वैल्यू कितनी है वो डायरेक्टली हमें देख के पता चले. ओके, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए में जो L ट्रिपल एक्स आई वी है इसकी वैल्यू होती है 84. बी में एक्स सी वी ट्रिपल आई की वैल्यू होती है 98. सी में एक्स एल आई एक्स की वैल्यू 49. डी एल आई एक्स की वैल्यू 59 एंड ई एक्स एल वी की वैल्यू है 45. तो इस प्रकार से हमें सभी रोमन न्यूमरल्स की वैल्यू पता चल गई. एंड फर्स्ट वाले कॉलम में तो ऑलरेडी नंबर्स दिए हुए हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, सो हम अब इनको मैच करेंगे. सो 98 वैल्यू कौन से ऑप्शन में रोमन न्यूमरल्स की दी हुई है ऑप्शन बी में, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे. ऐसा एरो देके मैच न करते हुए हम डायरेक्ट ऑप्शन लिखेंगे. ओके, सेकंड में जो आंसर है सेकंड में 45 है, 45 वैल्यू कौन से ऑप्शन में दी हुई है ई में. देन 59 ऑप्शन डी,
84 ऑप्शन ए, 49 ऑप्शन सी। सो इस प्रकार से हमने मैच किया। ओके, सो हियर आवर एक्सरसाइज 1F has completed and our lesson number 1 also has completed here. Okay, so please note, please write the options, write the correct options in your book. Okay, and now today's homework is write question number B and C in your notebook. Okay, and take photo and send it on my WhatsApp number. Okay, bye.